पवन तने मल पवन समाना और बुद्धि विवेक विज्ञान निमाना। नासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत बीरा। प्रकृति के अनुसार महावीर बजरंगबली श्री राम के सेवक हैं। जो व्यक्ति श्री राम और महावीर बजरंगबली का स्मरण करता है वो जीवन में कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं होता है। तो ये सब देखते हुए हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की। सूक्ष्म व्यायाम के अंदर क्या है कि हमारी सूक्ष्म शक्तियों का विकास होता है। तो जय श्री राम शुरू करिए। कहाँ गए भाई? जब बच्चा हो जाएगा पंडित जी को मालूम होगा। गुरुजी हमने जीवन में इस हाथ से करा तो इस हाथ को पता नहीं लगने दिया है। हमें तो अपने बारे में नहीं पता कि हम क्या है। पूरी दृष्टि तो उन्हीं की है, हमारी थोड़ी दृष्टि है। हाँ देखो आप कभी भी फल की कामना मत करो, कर्म करते रहो बस। अगर आप फल के चक्कर में फंस गए तो वो फल ही जाओगे, और जब फल जाता है तो फिर वो अटक जाता है जीवन में। इसलिए जीवन को जीवन के तरीके से जियो। अगर रजोगुण के कारण दोगे तो चिपकन कभी खत्म नहीं होगी जीवन में। हमें चिपकना नहीं है, हमें जो है उस सात्विक गुण में रहते हुए सात्विक भाव में उस परमात्मा का हर समय चिंतन और स्मरण करना है। दुख आता है इसलिए आता है कि हम किससे कितना चिपक रहे हैं। सुख आता है हम ये देखते हैं कि हम कितना जो है उस परम सत्ता को भूल रहे हैं। सुख और दुख दिन और रात की तरह है। जैसे रात नहीं रहती उसी प्रकार जो दिन नहीं रहता, ये बदलते रहते हैं। ऐसी शरीर में जो बीमारी आती है वो सदा नहीं रहती, आती और जाती है। इसलिए कभी भी दुख की घड़ी में परेशान मत हो। समय बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सृष्टि बदल जाती है, राजपाट बदल जाते हैं। हाथों को ऊपर नीचे करते रहो और राम नाम कहते रहो बस। ये जो बीमारी आती है ना, इनका मूल कारण ही है कि आदमी अपने को जो है लापरवाही में ले जाता है। बीमारी जैसी है उस पर एकदम जो है आप जो ध्यान लगाएं बस। जी अरे गुरु जी सबकी कामना पूरी होती है। हाँ। जी तुम्हारे कपड़े चाहिए, चाहिए, लड्डू वापस करेंगे। लड्डू खा लेंगे आपके। हाँ मुझे पता चल गई पहले आप। देखो ये मनुष्य जीवन जो है ना, पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिल गया ना अगर तुमने इसे व्यर्थ में खत्म कर दिया तो आगे आप कभी नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं आता। जो घड़ी बीत गई वो बीत गई। हाँ इसलिए जो है समय का अब दो रात हम 2:30-3 बजे सोए, लेकिन अपने टाइम से उठ गए। अगर हम सोचते हम थक गए तो हमारा जीवन वहीं रुक जाता। जीवन में कभी नहीं रुकना है। जैसे हार्ट की धड़कन नहीं रुकती, ऐसे हमें शुभ कर्म करते रहना है। अब ये ताड़ासन हम आपको कराते हैं
ये पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाता है। भूख जब ही लगनी चाहिए जब जो है अंदर की जो है प्रतिक्रियाएं मजबूत बन जाए। अगर अंदर की प्रतिक्रिया मजबूत नहीं है तो समझो आपको बीमारी लगेंगी। ये कितना भी आप ठूस ठूस के खा लो सब हजम हो जाता है। गुरुदेव हवा कैसे चलाता हूँ मुझे आज ये राज बताओ। मैं ये नहीं समझ पाया कि एक तरफ तो सूरज है और एक तरफ ठंडी ठंडी हवा। हमने सूर्य नमस्कार शुरू करा, बाहर सूर्य नमस्कार का बोर्ड बन गया इसी रोड पे बराबर। मतलब सूर्य जो है हमारे जीवन के ये समझ लो सब कुछ है। अरे हम कौन है बनवाने वाले, सृष्टि बनवा रही है। ये सूरज आसन हमारे लिए मुक्ति का आसन है। आदमी जिस जिस क्रियाओं में जाता है ना उसमें भी वापसी आता है बस। और ये जितने भी हाथ पैरों की नसें हैं वो जब भी खुलती है जब हम संपूर्ण तरीके से इन क्रियाओं को करती है। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम प्यारे राम, दो अक्षरों का सुंदर नाम। टाइम अब शुरू हुआ है, हुआ नहीं है। जब आदमी सही रास्ते लग जाए तो उसका टाइम, हाँ अब आपको जो है सूरज की किरणें मिलेंगी, इससे हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर की पाचन शक्ति बढ़ेगी। ये भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। जिसने सूरज की जो है स्नान नहीं करा उन्होंने कुछ नहीं करा जीवन में। एक जल स्नान होता है, एक सूर्य स्नान, और सूर्य स्नान से आदमी की मुक्ति होती है। ये सुकड़ गए ना, हम जो है दिन पे दिन जो है सुकड़ रहे हैं, और जब सुकड़ रहे हैं तो हाथ पैर भी अकड़ रहे हैं। गर्मी बिल्कुल नहीं है। आपको ये बता दूं, हमारा जो है खान पीन अच्छा नहीं है, हमारा एक्सरसाइज बढ़िया नहीं है। गुरुजी बिल्कुल गर्मी नहीं है। हाँ पहले धूप नहीं पड़ती थी, पहले तो एक एक मंजिल के मकान थे, पसीनों में बलियान तर रहे थे। अब तो बलियान ही तरना हो रही, पता नहीं लोग कह रहे गर्मी है गर्मी है। खान पीन कुछ नकली नहीं है, असली आपका जल है, जल पियो। किसने कह दिया? जबरदस्ती आपने बात उड़ा रखी है। ये तो उन लोगों का काम है जो बहुत बड़े बड़े मुरादाबाद शहर में कोई इंजेक्शन नहीं लग रही है। हाँ, और आपने अपने मन में गलत भ्रांति पाल ली है। आप जो लाइन बारी लाइन चलो, जैसे कि जो गाड़ी लाइन से चलती है कि अब टाइम हो गया, उनने सीटी दे दी, अब वो दो तो हल्के हल्के, ऐसी जीवन की गाड़ी को तरीके से चलाओ आप। वाली दवाई हैवी लग रही है, ये कह सकते हो। गुरुजी कुछ भी नहीं होगा अगर आपने यहाँ के योगिक क्रिया कर ली। कोई बीमारी आपको विचलित कर दे तो मुझसे कह देना। यार 20 बीघे 50 बीघे में खेती किया, तोरी लोगे 50 बीघे में कैसे लगा, कितनी लेबर लगाएगा? कितनी लेबर लगाएगा तो उसका घाटा हो जाएगा। शुक्र समझो तुम्हें सब्जी मिल रही है, अगर ये है तो कुछ भी ना मिलेगा, क्योंकि लोगों ने मकान जगह बेच के ना प्लाट बना दिए हैं, और वो सबसे ज्यादा मानव के लिए खतरा है। अभी तो ये गर्मी हो रही है, तभी तो मानसून खत्म होता जा रहा है, बारिश नहीं हो रही, यही तो कारण हो रही है। आप इस बार को धन्यवाद दो कि उनने अभी तक आपको हॉस्पिटल बना रखा है। इनसे पूछो भाई तो कितने परेशान है, रोज चढ़ रहे हैं, रोज उतर रहे हैं, फिर भी जो है इनका कार्य सिद्ध नहीं हो रही है। यही तो कह रहा हूँ। वो तो बेचारा अपनी जिंदगी से झूल लिया है। आईसीयू में जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, ना खाने का, ना पीने का, ना किसी से बातचीत करने का,
कैसा उसका जीवन है आप बताइए मुझे। कि साहब हम बुढ़े हो गए। हाँ अरे बुढ़े तो तुम्हारे हाथ शरीर हो रही है, अंदर की नस नाली तो वही है अब भी। बताओ गुरुजी लड्डू उड़ा रहे हैं, वो भी अकेले अकेले। अच्छा रख दिया, चलो। हाँ। वो कह तो रहे भाई साहब, बोले मैं जलेबी खाई पूरे दिन मेरा पेट चल गया। मैंने हमारा शरबत पियो कभी कुछ नहीं होगा हमारे। कह रहे बड़ी खराब जलेबी थी, बगले खाओगे। कोई खराब नहीं है, मेहनत करो। कुछ नहीं होगा। बस यहाँ आते रहो, राम नाम जपे जाओ। आपने तो कुछ भी नहीं खाया था, आपको देखो कितने वो हुआ था। आपने तो कुछ भी नहीं खाया तब आपका पेट गड़बड़ हो गया था। ये उन लोगों के लिए जिन्हें बीमारी शुगर है, हमें कोई बीमारी थोड़ी है ना। हम एलोवेरा लेते हैं, हम तो आप लोगों को ले आते हैं। घुमाओ गर्दन। देखो मैं इसीलिए काढ़ा नहीं ला रही हूँ, मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस समय आपको पलाश का शरबत पिलाया जा रहा है, और पलाश है टेसू के फूल, जिससे भगवान कृष्ण जो है होली खेलते हैं। हाँ, और जो शरीर के रंग है ना, ये कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन, जिससे बीमारी आ रही है। अब देखो पंडित जी जहाँ दी औकात है, पंडित जी उतना तो कर ही लेते हैं। हम लोगों को जीने ही नहीं आता, इसलिए शिकायत करते और रोते हैं। जो लोग जीना जान जाते हैं ना, वही जीवन का आनंद लेते हैं। तुम 2 कदम चलोगे, मैं 10 कदम चलूंगा। धीरे धीरे कोशिश करोगे, बैठने लगोगे आप। जीवन से ना हटा दो, हाँ लाना चालू कर दो बस। हाँ अरे गुरुजी तो अच्छे अच्छों को गिरा के उठा दें तो ये क्या गिरेंगे। ये घुटने जब तक काम करेंगे जब तक आप इनसे जो है उठक बैठक करोगे। रात आया मतलब ये मेरे घुटने में दर्द होने, मैंने तुझे साइकिल चलाना बंद कर दिया। तो साइकिल चलाता था जब तक तेरे घुटने सही थे। अजी हम तो कुछ भी ना चलाते भाई साहब। लाइटिंग किताब करने जा रहा तो मोटरसाइकिल से जा रहा हो तो घुटनों में दर्द होंगे ही। देखो जी शरीर मांगता है तेल, हमने तेल पिलाना बंद कर दिया शरीर को, इसलिए जो शरीर ने भी जो अपना काम करना बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि मालिश करके फिर जो कच्चे आटे की लोई करो उस शरीर की, फिर देखो शरीर कहाँ का कहाँ पहुंचेगा आपका। जिसने सूरज की किरणें अपने अंदर धारण कर ली उसके सारे रोग खत्म, क्योंकि सूरज जो है संसार की वो पावर शक्ति है जो प्रत्येक प्राणी को अपनी ऊर्जा देती है।
ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम साहेब सूर्य नारायण नमः। पहली स्थिति हाथ जोड़ के है, दूसरी श्वास भर दो, पीछे जाना है, और तीसरी स्थिति में आगे की तरफ आना है श्वास छोड़ते हुए, और चौथी स्थिति में उल्टा पैर पीछे जाएगा और सीधा पैर बैंड देते हुए सांस भरते हुए ऊपर आना है। पांचवी में जो है ये पैर पीछे जाएगा, पर्वत आसन बन जाएंगे। छठी में झुकते हुए घुटनों पे आ जाना है। सातवीं स्थिति में धीरे धीरे आगे जाना है। षष्ठांग प्राणायाम। आठवीं में भुजंग आसन करना है। नौवीं में वापसी आ जाना है फिर पर्वत आसन में। हाँ, पर्वत आसन ही है। 10वीं में उल्टा पैर आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर पीछे वाला पैर ये ले आओ, हस्तपाद आसन, हथेली पंजे एक साथ सीध में ले आओ। 11वीं में ऊपर आ जाओ और श्वास भर दो पीछे, और 12वीं में आप वापसी आ जाओ। नमस्कार। श्वास लंबा गहरा। ये श्वास लंबा इसलिए दिला रहा है कि आप जीवन में और कुछ पल आगे खुशियां ले लो, अपने जीवन को आनंद में ले लो आप, क्योंकि दुख की घड़ी कटती नहीं है और सुख की घड़ी कभी रुकती नहीं है। तो हमें जीवन में अगर सुख रूपी जीवन बिताना है तो सूर्य नमस्कार करना है। दूसरा सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे बहुत सहज के साथ और छोड़ते हुए आगे। सूर्य नमस्कार में जो नस नाड़ी है, जो नसें काम करना बंद कर देती हैं, वो दोबारा से नस नाड़ियां चालू हो जाती हैं। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, और श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास बाहर निकाल देंगे और ये आगे वाला पैर पीछे, यानी कि पर्वत आसन। आ जाएंगे धीरे धीरे घुटनों पे। घुटनों का 80% बीमारी सूर्य नमस्कार में सही हो जाएगी आपकी। लीवर की 80% बीमारी सूर्य नमस्कार में सही हो जाएगी। आइए आ गया धीरे धीरे। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, वापसी पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेली के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास निकाल देंगे, दोनों पंजे हथेली एक सीध में, ऊपर आ जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। जो सांस ले ली और छोड़ दी, वापसी नहीं आएगी, समझ लीजिए आप। इसलिए सांसों को खूब लंबा और गहरा लेने का अभ्यास करें। सांस लेना छोड़ना समय हाथ से निकल गया हमारे। खोया हुआ पैसा वापसी मिल सकता है और खोया हुआ राज्य भी मिल सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापसी नहीं मिलता। तीसरा सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो आगे। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड देते हो, सांस भरते हो ऊपर, हथेली टेकते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। आ जाइए घुटनों के ऊपर, बढ़ जाइए धीरे धीरे आगे। षष्ठांग प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन, वापसी पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेली के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे वाला पैर आगे, हथेली पंजे एक सीध में, लंबा गहरा श्वास, पीछे की तरफ, नमस्कार की स्थिति में वापसी, पूर्ण स्थिति में आ गए। फिर लंबा गहरा श्वास,
सूरज की तरफ निहारेंगे। सूरज को देखने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी छूमंतर हो जाती है। चौथा सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे धैर्यपूर्वक और छोड़ दो आगे। यहां तो उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैंड देते हुए ऊपर की तरफ, हथेली नीचे टेक देंगे, आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। आ जाएंगे घुटनों के ऊपर, सूर्य को देखते रहेंगे। जब तक कि सूर्य की कृपा हम पर रहेगी तब तक हम धरती का सुख भोगेंगे। हथेली की मदद से आगे, लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेली मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे वाला पैर आगे, दोनों पंजे हथेली एक लाइन में, लंबा गहरा श्वास, पीछे की तरफ छोड़ दो पूर्व स्थिति। फिर लंबा गहरा श्वास, जो सांस जा रही है लौटेगी नहीं, इसलिए सूर्य का चिंतन करें, सूर्य का नाम लें। अंतिम सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, छोड़ दो हुए आगे की तरफ, उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैठ देते हो, श्वास भरते हुए ऊपर, हथेली टेक देंगे, आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। घुटनों पे आएंगे धीरे धीरे, हथेली की मदद से आगे बढ़ेंगे। सर दंडवत प्रणाम, नाभि नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, पीछे वाला पैर आगे, हथेली पंजे एक सीध में, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते पूरी स्थिति। भूमि नमन, लेट जाएंगे 1 मिनट के लिए सब आसन में। लंबा गहरा श्वास, फेफड़ों को मजबूत बना लो, बलवान बना लो। बीमारियां कभी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी आपकी। जितनी लंबी गहरी श्वास, जीवन में उतने ही दुखों से किनारा। जिंदगी में लड्डू भी खाओगे, पूरी भी खाओगे, कचौड़ी भी खाओगे, शरीर पे उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर आपके बैठा है सूर्य रूपी राजा, अग्नि रूपी राजा। जब राजा कृपा करता है तो आप किसी भी क्षेत्र में हुई हो, किसी शत्रु की हिम्मत जो आप पे वार कर दे। उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्र का मतलब होता है बलवान, शक्तिशाली। भोजन अगर पचाना है पूर्ण रूप से तो खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठेंगे वज्रासन में। अगर हड्डियों को मजबूत रखना है, आयरन अगर मजबूत रखना है और मांसपेशियों में तकलीफ नहीं लानी है तो खाना खा के बैठेंगे वज्रासन में। देखो गरीब को भगवान क्यों मिलता है? क्योंकि गरीब रास्ते में चलता रहता है, अमीर अपने सुखों के कारण सुख भोग के चला जाता है। और गरीब को कभी दुख भी नहीं मिलता, क्योंकि गरीब ईश्वर का प्रिय होता है, अमीर प्रिय नहीं होता है। दुर्योधन ने 56 भोग मंगवाए नारायण के लिए और बोले साहब मेरे घर चलो। बोले मैं उसके घर जाता हूं जो प्रेम पूर्वक मुझे बुलाता है। बोले मुझे बुलाया है विदुर जी ने, और वो उनके घर जाके साग की रोटी खा के चले आए और दुर्योधन की 56 मेवा छोड़ के चले आए। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए मंडूक आसन। शरीर को जितना खिलाना जरूरी है उतना ही शरीर की सफाई करना जरूरी है। सफाई कब होगी? जब हम श्वास छोड़ते करेंगे मंडूक आसन।
जब पेट भिजता है तो सूरज अंदर भी निकलता है हमारे शरीर के अंदर, और बाहर का सूरज जो है हमारे अंदर जो है विटामिनों की पूर्ति करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, शरीर के रोगों का नाश करता है। अगर अंदर का सूर्य शांत हो जाए तो फिर बाहर का सूर्य भी कार्य नहीं करता। इसलिए हमें अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों रूप से शुद्ध और पवित्र रहना है। बाह्यकरण होता है हमें सफाई से शुद्ध, स्नान करें और खूब मलमल के नहाएं, और बाद में जो है सूते कपड़े से बदन को खूब रगड़ें, साफ करें, जिससे आपके रोमकूप खुले रहे। श्वास छोड़ते हुए आगे, अब बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे। सेकंड पार्ट रोक दें अपने को यहीं। यह है रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रिया करने से क्या होता है, शरीर के अंदर अम्लों की पूर्ति होती है, विटामिन की पूर्ति होती है, शरीर के जो अंदर जो है आपकी श्वसन क्रिया मजबूत होती है, प्राण शक्ति मजबूत होती है। श्वास छोड़ते हुए आगे, अब बढ़ते हुए ऊपर। श्वास अंदर जब जाती है तो सारी नस नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, और जब बाहर आती है तो रोगों को खींच के लाती है। यहीं से बैठे बैठे करेंगे सुप्त वज्रासन। बीपी कंट्रोल करने के लिए सुप्त वज्रासन, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए सुप्त वज्रासन, कमर की पीड़ा खत्म करने के लिए सुप्त वज्रासन। ये जो पैर की आपकी नसें दबती है ना, ये सब आपके हार्ट को मजबूत करती है, समझ लीजिए आप। हार्ट की नस कभी चौकी नहीं होगी आपकी, क्योंकि जो खून की रचना है वो हमारे हार्ट पे आधारित है। हार्ट का काम ही जो है ब्लड को ऊपर नीचे करना। आ जाइए धीरे धीरे, आकाश लोक के भी दर्शन और अपने सूर्य लोक के भी दर्शन। शरीर की संपूर्ण नाड़ियां खुल जाती है तो शरीर से रोग अपने आप बाहर भाग जाते हैं। धीरे धीरे आते रहो और नारायण का नाम लेते रहो। पंजे सीधे, बहाव ने आगे पीछे। शरीर की नसों को खोलो। चलाओ उंगलियों को, ताकि शरीर का सुन्नपन खत्म हो, शरीर के अंदर उमंग आए, ताजगी आए, रक्त के कण पवित्र हो। रखो पैर उठा के यहाँ जंघा पे, घुमाओ आगे पीछे। करो ऊपर नीचे।
दूसरा पैर उठाइए, करिए आगे पीछे। सूरज की किरणें लेने से कैंसर के भी कण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सूरज होता है पारदर्शी। जब इतने बड़े आकाश लोक को धरती पे आ सकता है तो आपकी त्वचा में जाकर रोगों भी सही कर सकता है। अब विज्ञानी इस बात को कह रहे हैं कि सूरज जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है, और हमारे वेदों में पहले इसके बारे में लिख दिया गया है। शरीर की जितनी भी नसों की बीमारी हैं वो सूर्य नमस्कार करने से और सूरज स्नान करने से दूर हो जाती हैं। और नहीं तो नसों के रोग ये हैं, बढ़ते 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 आदमी बेकार हो जाता है। पहला ये पैरों को धीरे धीरे झुकने का अभ्यास करिए। सिर यहाँ घुटनों पे मिलाने का, धीरे धीरे। हैं? ये हनुमान जी की शक्ति है, महावीर का प्रसाद है। ये गदा नहीं है, ये साक्षात नारायण है जो हमारे रोगों को हरने के लिए आए धरती पे। कमर दर्द रह नहीं सकता, पीठ दर्द रहेगा नहीं, क्योंकि जब नसें खुल जाती हैं तो बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। नसों के अकड़ने से ही शरीर में रोग पैदा होते हैं, और नसों की कोई दवाई नहीं बनी आज तक। वो योग मार्ग, सूर्य नमस्कार और जो पंचकर्म आपको कराते हैं उससे ही दूर हो सकती हैं बस। क्योंकि गंदगी है हमारे अंदर। ले आएंगे पीछे हलासन। वापसी। फिर श्वास छोड़ दोगे पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापसी। एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ दो पीछे की तरफ। वापसी धीरे धीरे। थोड़ा सस्ता लेंगे, सांसों को अपने अंदर जो है गहराई तक ले जाएंगे और छोड़ेंगे। पथरी कभी नहीं बनेगी। करेंगे मरकट आसन, घुटने उठाएंगे और थोड़ी दूरी बनाएंगे, और ये वाला घुटना आ गया सीढ़ी के ऊपर। हाँ, ऐसे करके सिर जाएगा इधर, फिर ये दोनों घुटने सीधे हो जाएंगे और ये आ गए सीढ़ी के ऊपर। पथरी अपने आप निकल जाएगी 2 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि ये जो आपकी गुर्दे की नस होती है ना, इसमें आपकी पथरी हटती है। लेकिन जब आपका लोड पड़ेगा ना यहाँ पे, तो पथरी अपने आप गायब। कितनी भी शरीर में पुरानी पीड़ा हो आपके, घबराना मत, ये कटिपिंडक आपकी पथरी निकालेगा। ना हम पे कोई दवा है ना कुछ है, हम पे सिर्फ यही नारायण का प्रसाद है, और इस प्रसाद से ही आपके रोग का निदान होता है। हमने जीवन में 2 ही चीजों से प्रेम करा है, एक जल से और दूसरे अपने नारायण से, क्योंकि जल ही नारायण है और नारायण ही जल है। इसलिए हम जल की सेवा अधिक ध्यान देते हैं कि जो कुछ दो मत दो, लेकिन 1 गिलास जल जरूर दे दो।
ताकि उसका अंतःकरण पवित्र और मजबूत हो जाए। जल से ही आपको पेड़ पौधे मिलते हैं, जल से ही आपको वनस्पति मिलती है, जल से ही आपको जो है अपना जो है वैभव प्राप्त होता है। जो आपके अंदर सुंदरता आ रही है या चेहरे पर निखार आ रही है, वो जल के कारण ही आ रही है। जल के अभाव में शरीर का रक्त जल जाता है, मांसपेशियां सुखड़ जाती हैं और शरीर जो है करूप हो जाता है। इसलिए जीवन में जल से आप प्रेम करना सीखो। सेकंड पार्ट इसका, ये दोनों एक साथ मिला लेंगे। ये इधर सिर इधर करो 10-10 बार। कमर में बहुत अकड़न है, बहुत दर्द है, कोई परेशानी जरूर नहीं है। पकड़ लो ये दोनों अपनी एड़िए नु करके, लंबा गहरा श्वास और उठा दो पीठ को धीरे से ऊपर। रोक के रखो। नहीं रुका जाओ, वापसी आ जाओ। फिर लंबा गहरा श्वास, फिर उठाओ ऊपर। हाथों की सूजन, पेट का इन्फेक्शन, नाप नालों की दिक्कत, ऐसा करने से सब दूर हो जाएगी आपकी। फिर लंबा श्वास, फिर उठाओ ऊपर। इसी में ऊपर उठ जाओगे तो ये आपकी हो जाएगी चक्रासन की स्थिति। ऐसे 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 वापसी, पैर सीधे। पेट खराब रहता है, बार बार लैट्रिन आती है, यहीं से उठा देंगे पैरों के ऊपर, उत्पन्न तानासन। नहीं रुक रही है, वापसी रख दो। फिर करो दोबारा, रोको यहां। नहीं रुके, वापसी रख दो। फिर करो, श्वास भरो, फिर करो, यहां रखो। 45 एंगल का कोण बनना चाहिए इसमें। इसी में आप नु कर धर सकते हो, नौका आसन नु करके। अरे नौका बननी है, जैसी नौका होती है बस नौका आकार बनाओ, बस ये नौका आकार है आपका। अरे मैं तो आपके लिए बहुत कुछ घेरूंगा, अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ आसानी से। ऐसा है, जो आदमी 3 बजे सोता है ना, वो 6 बजे आ रहा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ रही है। हाँ बिल्कुल सही टाइम है हमारा। जब रजिस्ट्रेशन कराता है ना जीव, तो वो टाइम तो उनका 5 बजे का होता है और वो 7 बजे उस क्रियाओं को शुरू कराते हैं। जब आप योग दिवस होगा तब देखना क्या बजे शुरू होगा। टाइम होगा 5 बजे का और शुरू वही होगा 6:30 बजे। आप तो अपने को बहुत धन्य मानो कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है। 6 बजे लाइट चालू हो जाता है हमारा। बजे 5:15 बजे आ गई, 5:20 में मैं आ गया हूँ।
ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेम अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेम अमृता। कमर सीधी, गर्दन सीधी, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, आंखों के सम्मुख नासिका पे दृष्टि जमाएंगे। दृष्टि का मतलब होता है हमारी निगाह, हमारा ध्यान चक्र। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पूरे 5 मिनट करना है, 1 मिनट ना कम ना ज्यादा। देखो, प्राणायाम अगर आप समान रूप से करोगे तो समान रूप से आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, और जिस शरीर में समान रूप से ऊर्जा बनती है ना, वहां बीमारी कभी नहीं आती है। आपकी दोनों नाड़ी जागृत हो गई तो आपका जो है सिद्ध योग चालू हो जाएगा। समझ लीजिए आप, सिद्ध योग किसे कहते हैं? आत्म साक्षात्कार का आपका मार्ग खुल जाएगा। इंद्रिय रूपी शरीर में जीव कभी भी आत्म साक्षात नहीं पा सकता जब तक भी सांसों का ध्यान ना करे। क्योंकि सांसों का संबंध जो है वो हमारे फेफड़ों से है, और फेफड़े जब तक नहीं खुलेंगे तब तक हम ध्यान चक्र में नहीं जा सकते। कितनी ताली बजा लें, कितने सत्संग कर लें, कितना भी कुछ कर लें, क्योंकि हमें अपनी सांसों को गहराई तक ले जाना है। क्योंकि जब तक सातों चक्रों का भेदन नहीं होगा तब तक हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा। लगता है कि 7 चक्र नहीं है, लेकिन जब आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हो तो चक्रों के भी आपके दर्शन होते हैं। कभी लाल चक्र दिखाई देगा, कभी नीला, कभी हरा, कभी पीला। उसी में बीज मंत्रों का आपको ज्ञान होगा। जब जीव लम्हा जो नीचे मूलाधार चक्र में पहुंचता है, सबसे नीचे गुदा चक्र में, तो बीज मंत्र की उत्पत्ति होती है लम। उससे ऊपर जब और आ जाता है तो बीज मंत्र हो जाता है बम, और नाभि में आ जाता है तो बीज मंत्र हो जाता है रम। मनुष्य जीवन मिला है लंबी गहरी सांस लेने के लिए और आत्म साक्षात प्राप्त करने के लिए। शरीर के अंदर सांसें और आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो एक मट्टी का डला है, एक पिंड रूप है आपका। और ये पिंड भी कई रूपों में परिवर्तित होता है कि एक पिंड यहाँ रखो, एक पिंड यहाँ रखो, एक पिंड यहाँ रखो, एक चिता में रखो। क्योंकि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो फिर उन पिंडों का जो योगदान चालू हो जाता है। 8 एक जो के पिंड बनाए जाते हैं तेल मिला के। और वो पिंडों का संबंध किससे है? हमारी प्राण शक्ति और चक्रों से। अगर जीते जी मुक्त हो गए तो किसी पिंडदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा साक्षात्कार और परम सत्ता में लीन रहेगी। जब पुत्र जो है माँ के घर में आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत से कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो सुरक्षित रहता है। ऐसे जब जीव के प्राण उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तमोगुण, ना रजोगुण और ना सतोगुण। आपको शिकायत नहीं मिलेगी नारायण के दर पे बैठने पे, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी आपको। और ये चमत्कार नारायण ही कर सकते हैं, दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती।
अच्छा, जो आप लंबी सांसें लेते हो ना, इससे आपके त्रिदोषों का नाश होता है। जब तक शरीर के अंदर त्रिदोष बने रहते हैं तब तक जीव कभी सुख नहीं पाता है। कभी गठिया का पीड़ित, कभी जो है खून में इन्फेक्शन, कभी बुखार, कभी जो वायु का, मतलब तीनों चीजें जो है आदमी को परेशान रखती हैं। लेकिन जब शरीर में सांसें लंबी गहरी चलती हैं तो सबसे पहले इन तीनों का ही जो है नाश होता है। कभी आप ध्यान से देखना कि आपकी सांसें कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई। जो व्यक्ति 1 मिनट में 20 उंगल सांस ले रहा था, मात्र 1-2 उंगल का सांस, पता नहीं चलता सांस आ भी रही है नहीं आ रही है, जीवन उसका आनंद में आ जाता है। आने से आए उसके बाहर, बड़ा प्रभु है मेरा मस्ताना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और जो करना है कर ले सरकार जीवन के सुख दुख में। प्राणायाम के द्वारा शरीर की संपूर्ण बीमारियों का नाश होता है। ये जो हम सांसें लेते छोड़ते हैं, ये शरीर के अंदर जो भी रोग शोक हैं उन्हें जो है बाहर निकाल के फेंक देता है। तभी तो हम लंबी गहरी सांस लेने के अंदर प्राण शक्ति को आपके मजबूत करते हैं। झटके से नहीं, आराम से पूरी सांस लो और छोड़ो। फिर शांत हो जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, जरा स्टॉप दे दो थोड़ा सा। अब आप सांसों को बाहर फेंकेंगे बहुत सहजता भाव के साथ। देखो, अगर आपकी सांसें बाहर पूरी निकल गई तो पेट अंदर चिपक जाएगा, और पेट चिपक जाएगा तो गुर्दों की बीमारी सही हो जाएगी। बड़े यहां से बचो दूर। जो आप लड्डू का मजा, पूरी का मजा, सब्जी का मजा, फलों का मजा, वो इस पेट के द्वारा ले सकते हैं। वो कब मिलेगा? जब सांसें बाहर पेट अंदर। वेट कंट्रोल रहेगा। थायराइड जैसे भयंकर बीमारी शरीर में अपना सिर नहीं उठाएंगी। देखो, जो भी शरीर के अंदर है आपके, सारी चीज अंदर है। बाहर तो ये आपका आवरण है जो आपके शरीर को सुंदर बनाए हुआ है। जैसे घर पे रंगाई पुताई कर देते हैं ना, तो बढ़िया लगता है, पोशाक है ये आपकी। लेकिन सारा खेल अंदर का ही है, क्योंकि लीवर भी काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रही है, हार्ट भी काम। उसे मजबूत रखने के लिए सांसों को बाहर निकालो और पेट को अंदर खींचो। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इस प्राणायाम को करने से दूर ना हो, क्योंकि प्राणायाम में हमारी प्राण शक्ति छुपी पड़ी है। और वो कब जागृत होती है? जब सांसें बाहर पेट अंदर। क्योंकि इंद्रियों ने तो अपना काम कर लिया, नाक ने सूंघ लिया, ओ भैया देसी घी का खाना बहुत स्वादिष्ट है। आंखों ने देख लिया, जीवा ने भी कह दिया बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब अंदर गया तो आमाशय की अगर ग्रंथि कमजोर है, बोले मैं नहीं पचा सकता, तो सारी मेहनत आपकी बेकार गई। तो हमें सबसे ज्यादा जो प्रेम करना है वो अपने अंदर से करना है, क्योंकि अंतःकरण में ही ईश्वर का वास है। पथरी कभी बनेगी नहीं अगर आपने 10 मिनट कपालभाति रोज करा तो। गले में गांठें नहीं होंगी। गांठें एक समय तक रहती है, बाद में वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर आप उसका इलाज कराओ, फिर वो गांठ दूसरी गांठ पैदा करती है, दूसरी गांठ तीसरी पैदा, फिर उनकी जो है जनसंख्या बढ़ जाती है शरीर के अंदर।
और जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर विस्फोट हो जाता है। गुरुजी आनंद आ रहा नहीं, खींचो आप इसे, सांसों को बाहर निकालो। आपकी जो भी बीमारी है आप तो यहाँ आके बैठ जाओ और कुछ समय में आपकी बीमारी अपने आप बाहर आ जाएंगी, क्योंकि बीमारी अंदर ही तो छुपी पड़ी है जो हमें तकलीफ दे रही है। दुनिया की कोई भी दवाई ले लो आप, चाहे होम्योपैथिक ले लो, चाहे एलोपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, दवा भी जब काम करेगी जब आपके अंदर के सेल मजबूत और बलवान होंगे। अगर अंदर के सेल कमजोर हैं तो दवाई भी असर तो करेगी लेकिन बस आपको रखने के लिए, पूर्ण रूप से सही नहीं करेगी। अगर पूर्ण रूप से सही होना है तो प्राणायाम का अभ्यास। अब गले का कफ है या आमाशय के सेल हैं कमजोर पड़ गए, दवाई से कभी सही नहीं होंगे। वो तो जल पी के और जैसे हम पाइप नीति करते हैं, जब तक अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तब तो बीमारी दूर नहीं जाएगी, क्योंकि वो अंदर बसी पड़ी है आपके। देखो अपना शरीर ही काम आता है गुरुजी, ध्यान रखना। अगर अपना शरीर बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो ना पैसा काम आएगा ना कोई काम आएगा, क्योंकि झेलना अपने को ही पड़ता है। तो जब अपने को झेलना है और अपने को उसका दुख उठाना है, क्यों ना हम उस दुख को सुख में परिवर्तित कर लें। और सुख नाम काय का है? प्राणायाम क्रिया का। दुख नाम काय का है? रोग क्रिया का। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नस नाड़ी कमजोर होंगी, शरीर की अकड़न बढ़ेगी, हड्डियों का दर्द बढ़ेगा, कमर में जो है आपके खिंचाव आएगा। लेकिन जैसे जैसे प्राणायाम की क्रिया करोगे शरीर अपनी जगह आ जाएगा। अब एसिडिटी इतनी बुरी बीमारी है कि आदमी डाइजीन ले, दवाई ले, उसे अंदर अंदर दबाता है। ये नहीं कि 2-2.5-3 लीटर पानी पी के उसे बाहर निकाल दे। बोल से प्यार करता है, बोले बेटे तू अंदर ही, तो एसिडिटी कभी जीवन में खत्म ही नहीं होती। थायराइड की दवाई तो खा सकता है, हर महीने टेस्ट भी करा सकता है, लेकिन वो 10 मिनट बैठ के ये कपालभाति का अभ्यास नहीं कर सकता। घड़ी देखेगा भागेगा और फिर दवाइयों के जो है पीछे भागेगा। पहले यहाँ से जान छोड़ा के भागेगा, फिर दवाइयों के पीछे भागेगा। देखो अगर जिंदा रहना है तो दवा से ज्यादा जो है इस प्राण वायु को खाने का अभ्यास बना लो, जो वायुमंडल में घूमती रहती है। जिसने प्राण वायु पी ली उसने एक प्रकार से दवाई ही पी ली। पाँच मिनट हुआ गुरुजी, 5 मिनट और कराऊंगा, इसमें कंजूसी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको लड्डू खिलाने आज एक डिब्बा भर के। चलो खा भी लेंगे, खिला भी देंगे, हमें क्या फर्क पड़ना है। शरबत लाया हूँ गुरुजी के लिए बना के। गुरुजी भी कहेंगे यार बड़ा चालू आदमी है, रोज शरबत पिलाता है। शुगर की मशीन कल आएगी। आपकी कितनी बड़ी? ऐसा कल नाप लेंगे, आज आप पी लो 1 गिलास बस। ज़्यादा करोगे तो इसमें हम एक ब्यूटी और मिला देंगे। शुगर वैसे आपकी बढ़नी नहीं चाहिए, आप कपालभाति नहीं कर रहे पूरा ढंग से। आपकी निगाह रहती है घड़ी के ऊपर, भागम भाग पे। आप 10 मिनट पेट तो खींचो। पाचन तन मजबूत बनाओ और हर चीज का आनंद लो जिंदगी में। आप तो जरा सा मीठा खाओ और भगवान को देखियो, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई बर्फी खिला रहा है, कोई सोम पापड़ी खिला रहा है और भगवान खा लेते हैं उन्हें तो। और
षष्ठी की रचना भी कर रहे हैं, और आपने 1-2 मीठे खाए, बोले यार बढ़ गई। अरे उसे अंदर पचाने की ताकत तो लाओ। पंद्रह दिन में एक बार बमन जरूर करो, क्योंकि आमाशय की रचना कमजोर नहीं होनी चाहिए। आमाशय में रस बनना चाहिए, पित्त रस जो है कभी कम नहीं होना चाहिए, पैनक्रियाज एक्टिवेट रहना चाहिए, कभी शुगर नहीं बढ़ेगी। करो अभी 3 मिनट और है। पेट चिपका दे करो पूरा अंदर खींचते हुए। जब भी लगे कि गले में कफ बन रहा है, पानी पियो, 3-4 नमक है, बाहर फेंक दो, अंदर कप को जमा ही मत होने दो। लगे ज्यादा इकट्ठा है, पाइप दे देंगे मंगा के आपको, पानी पियो, उसे बाहर निकालो। ये जो पाइप जब अंदर घुस जाता है ना, तो सारी चारों दीवारों को बिल्कुल मजबूत और बलवान बना देता है। देखो, पेट जब तक अंदर खिंचता रहेगा, रुकता रहेगा, तब तक आपका खून साफ होता रहेगा। खून के अंदर जब इन्फेक्शन आता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। और ये देखो, आप जो ये प्राणायाम क्रिया कर रहे हो ना, साक्षात भगवान भी आपके अंदर वास कर रहे हैं इस समय। वो कहते हैं, अर्जुन मैं प्राणों में परमेश्वर हूं, यानी कि आपकी जो प्राण शक्ति है उसमें वो परमेश्वर है। जलों में जल हूं, जो आप जल धारण कर रहे हो उसमें भी उनका वास है। वायु में मेरा वास है, क्योंकि बिना नारायण के वायु नहीं चल सकती। सूरज में मेरा तेज है, क्योंकि बिना उनके सूरज चमक ही नहीं सकता। पेट जिस दिन पूरा चिपक जाएगा, आप मीठा खाना सब खाना, शुगर नहीं बढ़ेगी आपकी, पैर आपके सही हैं। दिमाग से वहम निकाल दो कि शुगर बढ़ रही है। नहीं, दो हम जो सुबह क्रिया कराते हैं ना आप लोगों को, इससे शुगर बढ़ी नहीं, जहाँ है वहीं रहेगी। ये नहीं कि अगर 100 है तो 200-300 हो जाएगी। उन लोगों से पूछे जिनकी 500-500 शुगर है, गुरुजी उससे तो आप बहुत ऊपर हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आपके साथ। अपना बीपी चेक करो, अगर बीपी सही है तो शुगर भी नहीं बढ़ेगी ज्यादा। ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र, ये समझ लो हमारा जीवन चक्र है। अगर ये आप अंदर खिंचता रहा तो आपके जीवन में कभी कोई मृत्यु लोक आएगा ही नहीं। आधा मिनट है। एक काम जरूर करा करो, सुबह को जो है ना मेथी भिगो के उसका पानी जरूर पी के आया करो, क्योंकि हमारा जब जब खून खराब रहेगा तब तब शुगर की तकलीफ हमें होगी। ये भी आपको आज बता दूं, रक्त को गंदा मत होने दो कभी भी। चलिए, मूल बंध गुदाद्वार का संकोचन, इससे जो भी आपके अंदर तकलीफ है, जो भी इन्फेक्शन है वो दूर होगा। श्वास बाहर निकाल देंगे और 20 बार गुदा का संकोचन करेंगे। मूल बंद करने से खून साफ होता है शरीर का, समझ लीजिए आप। ना खूनी बवासीर होगी, ना बादी बवासीर होगी, ना गुर्दे में पथरी होगी, ना हार्ट पे लोड पड़ेगा, ना कभी अटैक भी नहीं पड़ेगा मूल बंद करने वाले को, समझ लीजिए आप। क्योंकि यहाँ वायु का प्रवेश हो जाता है मूल बंद करने से। आप नाक से तो सांस ले लोगे, लेकिन गुदा चक्र से सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि
बिना मूल बंद करे आप श्वास गुदाचक से ले नहीं सकते। यह है आपका आपान क्षेत्र, और यह सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाया जाता है शरीर का। जब जब आपान वायु अंदर बंद हो जाती है तब तब जो है गुर्दे और शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। आप मूल बंद करो रोज 20-25 बार, शुगर होएगी नहीं बॉडी के अंदर, क्योंकि ये रक्त की शुद्धि करता है मूल बंद जो है। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे उड्डयन बंद, श्वास बाहर पेट अंदर। पेट पूरा चिपक जाएगा आपका। जो कमर की नसें दबती हैं, रीढ़ की हड्डी की, वो इसी कारण दबती हैं कि हम उड्डयन बंद नहीं कर पाते। उड्डयन बंद करने वाले की नसें हमेशा जागृत रहती हैं। कंठ दबाएंगे 3 से 5 बार। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे और श्याम से मिला दे। राम राम। अनुलोम विलोम, बेटे छेड़ना मत इसे। ये सूर्य नमस्कार की गणना हो रही है कि नीचे से ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से नीचे आएंगे। हाथ जोड़ते हुए पीछे, फिर आगे, फिर नीचे ऊपर, और फिर वहीं से वापसी हो जाएगी। राम राम जी, राम राम। अभी तो करो मशीन लाओ, फिर करो जलेबी लाओ, फिर कहोगे बर्फी लाओ। अगर जलेबी खानी है तो मशीन को याद मत करो, मशीन लानी है तो इसे छोड़ दो। शुगर फ्री वाली मंगा साली। अरे शुगर किसी को है ही नहीं। मैं बहुत टॉप की मशीन लाऊंगा, मेरे पैसे इकट्ठे हो जाएं, एक भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा उसका पॉइंट। मशीन मेरी बढ़िया बढ़िया काम करती है वो। हम तो साहब शरबत बैठा रात, और खूब पिया, खूब पिलाया है, और रात 1 बजे तक बैठा है। भाई देखो, कल सहयोग इन्होंने दिया, आज आपसे लेके जाएंगे चीनी और बोतल। आज आपकी तरफ से बैठेंगे, कल को उनकी तरफ से बैठेंगे, फिर इनकी तरफ से बैठेंगे। कम लोग पैसे दे रहे हैं, बोले लो, फिर भी एक जना 100 रुपये दे गया, उसके 100 रुपये रसीद काटी फिर रात। बाबूजी रात ही गए 11 बजे, बर्फ लाए, गिलास लाए खरीद के, बोले पंडित जी सेवा रुकनी नहीं चाहिए, आज लाएंगे 500 लीटर का ड्रम। बोले इससे बढ़िया तो कोई सेवा ही नहीं है दुनिया में। हाँ है। अरे अभी तो भैया किसी ने बोतल दी, हमने चीनी दी, गिलास दिए, फिर बाबूजी ने बर्फ दिया, गिलास, ऐसी सेवा बढ़ती रही आगे। पूरे पुलिस स्टाफ, पूरा जितना विभाग था, सब कुछ था भाई साहब। 800 लोगों ने जल पी लिया था। और 27 परिवार भी बढ़ गए, मतलब 501 हो गए। कल तक थे 472, 73। सबका नाम लिखते रहे, पता लिखते रहे। सरप्राइज कराया सबके, दिव्य नारायण मानव सेवा। सब्सक्राइब कराना है ना उनसे चैनल को। ये बढ़िया सब्सक्राइबर हो जाएंगे यार, बढ़ेंगे तो उन पे मतलब लाखों रुपए उससे ही आ जाएंगे यूट्यूब से। जितना रुपया आगा गुरुजी देखो, सब लोगों के कल्याण में लगना है। पंडित जी को तो इसी फाटे हाल में रहना है। पंडित जी को कोई बढ़िया नहीं चाहिए। देखो आनंद तो जब ही है कि अच्छे पैसे को अच्छे काम में लगाओ।
ये नहीं कि अपने इंद्रिय सुख में लगाओ। अगर हम कोई चीज खाते भी है ना तो अपनी जेब से लाके खाते हैं, हम कभी किसी के पैसे भी नहीं। पता है पानी का इंतजाम वहाँ पे है, मतलब पंचायत भवन केवल, लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं है ना और प्यासे में लोग टहलते रहते हैं। हाँ वो वहाँ पे वो लग रहा है समर सेविल। वो तो वो सरकारी है, मतलब ये मामला वो तो उन लोगों का है जो वहाँ पे जो जिगर मंच पे बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, और वहां गिलास नहीं है, खाली आदमी ऐसे पी रहा है। गुरुजी लंबा लंबा ले लो जरा सांस। क्योंकि ये नाड़ी भगवान है, चंद्र और सूरज नाड़ी भगवान है। नाड़ियों को अगर जागृत कर लेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, माँ की कोख की लाज रह जाएगी। बोले मेरी कोख की लाज कब रखी जाएगी? जब तू पूर्ण रूप से परमात्मा को पा जाएगा। ऐसा हुआ बालक ध्रुव, उत्पान, सुमति और सुरुचि। सुमति जो है वो मति देती है, और जो सुरुचि होती है वो संसार के स्वाद लेती है। अब उन्होंने शादी तो कर ली साहब सुरुचि से, अब सुमति जो थी वो बिल्कुल सहज स्वभाव की थी बेचारी। अब उत्पान राजा जैसे ही आए अपने महल में तो ध्रुव बालक बोले मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा माताजी। बोले बेटे वो अब बात नहीं करेंगे। बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। अब वो पहुंच गए, सूरज ने एक थप्पड़ मारा, बोले उठ, इस गोदी में मेरा बालक बैठेगा। बोले मैं भी तो इनका पुत्र हूं माता। बोले नहीं, तू मेरी कोख से आ जब मेरा पुत्र बनेगा। तो बोले माता क्या करूं? वो आया अपनी माता सुमति के धोरे। सुमति से बोला माता मुझे पिताजी ने ललकार दिया, माताजी ने भी खूब डांटा है, मैं बताओ किसकी गोद में बैठूं? बोले तू बैठ नारायण की गोद में जाके। बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो कहाँ नहीं रहते बता। बोले वो धरती के कण कण में मिलेंगे तुझे। पहुंच गए ध्रुव बालक धीरे धीरे अपने, बताता रहूंगा। और पहुंच गए धीरे धीरे घोर जंगल में, बड़े बड़े भयंकर शेर, चीते, भालू जो देखते फाड़ जाए। लेकिन नारद मुनि जो हैं वो प्रकट हो गए। बोले बालक तू इस घने बंगल में क्यों आ गया बेटा? बोले मुझे नारायण की गोदी में बैठना है। बोले बेटे वो तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। बोले मैं कर लूंगा। तो जिस समय ध्रुव तपस्या कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी उतर के आई हैं और उनके लिए भोजन लाई हैं। बोले बेटे भोजन कर ले। बोले मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले मुझे पिता की गोदी में बैठना है। तो ध्रुव ने जो है फिर तपस्या करी, घोर तपस्या, घोर तपस्या, और ऐसी तपस्या करी कि नारायण को अपना नारायण लोक रोक के आना पड़ा और ध्रुव को दर्शन देने पड़े। तो अगर आप ये प्राणायाम क्रिया करोगे तो भगवान भी आपको अपने दर्शन देंगे। हो जाए प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम। नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 और नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 और नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 और नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 और नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 और नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36
और नारायण सहते नारायण हटते नारायण तालीस नारायण 40 और नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 40 नारायण 43 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 और नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 और नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 और नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 और नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 और नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 और नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 और नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 और नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 और नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 और नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव सामा शांति रे ओम शांति 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 ओम तेरी अमुकम यजा महे सुगंधि पुष्टि वर्धनम और बारों में बंधनान्विति और मोक्षे मामृता ओम तेरी अमुकम यजा महे सुगंधि पुष्टि वर्धनम और बारों में बंधनान्विति और मोक्षे मामृता ओम तेरी अमुकम यजा महे सुगंधि पुष्टि वर्धनम और बारों में बंधनान्विति और मोक्षे मामृता। तो मैंने वो पिला दो शरबत गुरु जी को, गिलास इधर रखे। आप धीरे धीरे आप जो बालक रूप में आ रहे हो, और जो बालक होता है ना फिर वो खूब भगवान का चिंतन और वो करता है स्मरण, और वही स्थिति बननी चाहिए धीरे धीरे हमारी। बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ना है, हम दोबारा रिवर्स होना है। जैसे सूर्य नमस्कार में 6 क्रियाएं होती है ना, फिर वापसी हो जाते हैं। सूर्य न है, हाँ कट मारो बिल्कुल। तो सूर्य नमस्कार में